तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चनों को विस्तार में सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसके ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, सोल्व करने से पहले मैं इसके सारे फार्मूलों को आपको याद करवा देता हूँ और आपको अच्छे से सभी फार्मूलों को एक अलग कॉपी में लिख लेना दोस्तों। 10 या 20 वाला में सभी फार्मूले अट जाएंगे ऑल चैप्टर का। तो आप अपने हिसाब से एक अलग से कॉपी ले लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। बार बार फार्मूले जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तभी आपको याद रहेंगे लंबे समय तक। तो चलिए, मैं पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इससे पहले भी आपने 11 में पढ़ा होगा दोस्तों प्रतिलोम फलन, और अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप उतना लिख लेते हैं तो उसी पे आधारित इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका प्रांत और परिसर। सबसे पहले मैं दोस्तों वही लिखवा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा दोस्तों। ये फलन हो जाएगा जैसे कुछ साइन इनवर्स। तो इसका आपको क्या रेंज और डोमेन यानी प्रांत और परिसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रांत और फिर लिख देता हूँ परिसर। अगर आप इसे इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा दोस्तों। इसको फंक्शन कहते हैं और यहाँ पर प्रांत है तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स लिए हैं तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 से 1। आपको याद रखना -1 से 1। और फिर इसका परिसर रेंज, मतलब इसका जो आंसर आएगा इस चैप्टर में इसके बीच में ही आना चाहिए। किसके बीच में? -π/2 से π/2 यानी 90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में। इसी तरह यहाँ पर कोस इनवर्स का भी हो जाएगा। इसका दोस्तों क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर ये वाला चेंज हो जाएगा। इसका होता है 0 से π। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट होता है। अगर आप सेम करके भी याद करेंगे तो हो जाएगा। टेन इनवर्स का दोस्तों पना रियल नंबर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं r। और इसका रेंज दोस्तों यहाँ पर सेम होता है -π/2 से π/2 के बीच। और उसके बाद कोट का भी दोस्तों यहाँ पर प्रांत रियल नंबर ही होता है यानी वास्तविक संख्या, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। यहाँ पर अब ले लेते हैं हम कोसेक इनवर्स x का। तो इसका जो रेंज होता है दोस्तों वो -1 से 1 होता है और ये π से 0 से π होता है। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कॉपी में किस तरह इसे लिख कर सजा सकते हैं और बाद में अच्छे से इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका भी दोस्तों -1 से 1 होगा और इसका देखिए हो जाएगा 0 से π। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर 0 भी होता है और यहाँ पर π/2 होता है। तो आपको इस तरह अच्छे से लिखना है। तो ये हुआ हमारा डोमेन और रेंज। इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना दूसरा में गुणधर्म या सूत्र, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर गुणधर्म लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इसका एक होता है साइन इंटू, अगर साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं इनवर्स ले लेता हूँ, यहाँ पर x ले लेता हूँ, उल्टा भी रहता है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक रहे तो x होता है। उसके बाद अगर कोस इनवर्स इंटू कोस x रहे तो यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों सभी फलन का हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x हो जाएगा। तो आपको सभी को सजा कर अच्छे से लिख लेना ताकि दोस्तों आप बाद में पढ़ें तो आपको अच्छे से याद रहे। और इसमें लिख लेते हैं सेक का, सेक इनवर्स x इंटू सेक, यहाँ पर दोस्तों x नहीं होगा, सॉरी, x यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक x बराबर दोस्तों x हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट भी होता है दोस्तों, मैं इधर ले लेता हूँ तीसरा नंबर में ताकि दोनों एक जगह रहे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर क्या साइन इनवर्स इधर है तो हम क्या करते हैं, x को इधर कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नहीं, इन्वर्स को नहीं करते हैं। जैसे इधर ऐसा ही रहने देते हैं और इसका इन्वर्स इधर भी रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है दोस्तों। क्वेश्चन में आपको बहुत बार मिलेगा देखने को। फिर यहाँ पर कोस इंटू कोस इनवर्स x ले लीजिए तो इसका भी मान दोस्तों क्या होता है, x ही होता है। ये आपको याद रखना कि साइन इंटू, मतलब साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है, या कोस साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। आप आगे जब बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर लिखना कोट इंटू, यहाँ पर इन्वर्स नहीं दोस्तों, कोट इन्वर्स x बराबर x हो जाएगा। सेक इंटू सेक इन्वर्स x बराबर x हो जाएगा। कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। उसके बाद चौथा में लिखना है दोस्तों। देखिए, कभी कभी क्या मिलेगा आपको कि साइन इनवर्स इंटू -x रहेगा, तो बस इसमें आपको क्या करना, माइनस आगे कर देना।
बस इतना आपको याद रखना कि अगर माइनस रहे इसके साथ साइन में, और यहाँ पर दोस्तों मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, और एक टेन में, तो सभी का 3 गो का मतलब आगे हो जाता है, और 3 गो का दोस्तों अलग से फार्मूला आता है। एक को कोसेक का होता है, क्या होता है, माइनस एक्स रहता है, तो माइनस यहाँ पर कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाता है। और इसके अलावा जो 3 होते हैं दोस्तों, जैसे कोस इन्वर्स एक्स का माइनस एक्स, अगर कोस इन्वर्स में माइनस एक्स रहे, एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है, 1/2 √3, यहाँ पर दोस्तों तब क्या हो जाएगा, इसका एक फार्मूला हो जाता है पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। आपको इतना याद रखना है 3 करके। एक होता है सेक में, सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहे दोस्तों, तो इसका भी पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। और एक होता है कोट इन्वर्स माइनस एक्स, तो इसका भी फार्मूला दोस्तों पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। देखिए ये तीनों आपको याद रखना है कि इसका पाई में होता है और इसका डायरेक्ट हो जाता है। इस तरह अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो बहुत उपयोगी होगा क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद एक 5वां में दोस्तों जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस फार्मूला पे, अगर साइन इन्वर्स एक्स रहे तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक इन्वर्स 1/x। इसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर कोसेक दे दे, जैसे कोसेक इन्वर्स एक्स दे दे, तो यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/x हो जाएगा। बस आपको सभी का अपोजिट कर देना है। इसी तरह आपको सभी का दोस्तों जस्ट अपोजिट याद रखना, क्या रखना, उल्टा, जैसे साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट, बस 1/, कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 5वां। अब लिखते हैं हम 6ठा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, 5/2। यहाँ पर बस ये दोनों सेम रहना चाहिए। इसी तरह और भी जैसे हो सकता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स बराबर दोस्तों 5/2। और एक इसमें और है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर 5/2। तो ये हुआ हमारा 6ठा। उसके बाद हम इधर 7वां में लिखेंगे दोस्तों, जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, टेन इन्वर्स एक्स प्लस यहाँ पर दोस्तों टेन इन्वर्स वाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टेन इन्वर्स में ही होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो आपको एक्स प्लस वाई कर देना। और जब ऊपर प्लस दिए तो नीचे माइनस कर देना, यानी 1 - x × y। बस इतना आपको याद रखना है। और इसी का जस्ट अपोजिट भी आपको देख सकता है दोस्तों, जैसे ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में भी कर सकता है, टेन इन्वर्स वाई। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस दे देना है और नीचे आपको प्लस कर देना है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है टेन में। उसके बाद मैं एक लिखा देता हूँ कोट में, ये भी आता है, तो आप इसका भी डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई। तो देखिए टेन का उल्टा होता है, तो फार्मूला भी क्या होता है, बस जस्ट उल्टा होता है। ये कोट है तो कोठी में ही हो जाएगा, और इसका फार्मूला भी दोस्तों उल्टा होता है। ये जो नीचे होता था ये इसके ऊपर में होता है। जैसे यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आप इसको उल्टी भी लिख सकते हैं, y × x, y + x, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर यहाँ पर माइनस रहे, कोट इन्वर्स माइनस कोट इन्वर्स y बराबर, तो बस इसी को उलट देना। यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा। और इसके बाद मैं 9वां नंबर में बता देता हूँ, जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 5 अंक वाला, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इन्वर्स में ही होता है दोस्तों। देखिए इसको याद आपको कैसे रखना है, साइन में है तो साइन ही देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक्स देंगे, और एक्स दिए तो माइनस में वाई कर देंगे, और फिर प्लस, और यहाँ पर वाई दिए तो यहाँ पर एक्स कर देंगे। तो ये हुआ प्लस में, यहाँ पर माइनस भी रह सकता है, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर। तो बस जैसे सेम वैसे ही, खाली यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। आप इस तरह एक को याद करके दूसरा याद कर रख सकते हैं। तो वह 9वां। अब हम 10वां में लिख लेते हैं दोस्तों, कोस वाला, कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई। तो इसका जस्ट थोड़ा अपोजिट होता है, उल्टा। यहाँ पर दोस्तों अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, एक्स × वाई होता है शुरू में, और माइनस दे देंगे 1 - x² × 1 - y²। आप चाहें तो इन दोनों को एक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अब लिख लेता हूँ माइनस वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स × x × y। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, √1 - x² × 1 - y²। उसके बाद हम 11 नंबर में लिखेंगे दोस्तों, जिस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है, 2 tan इन्वर्स x। 2 tan इन्वर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। एक साइन में होता है, साइन में क्या होता है,
2x/1 + x² होता है। ये साइन में हुआ। एक कोस में होता है, कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूले होते हैं, जहाँ जिसका उपयोग हो वहाँ पर आप तीनों में से कोई एक फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने टाइम आपको पता चलेगा कि कैसे इसका उपयोग होता है। अभी सिर्फ इसको लिख लीजिए, बाद में आपको दोस्तों बहुत काम देगा। तो ये होता है इसके फार्मूले। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना। उसके बाद 12वां नंबर में इस चैप्टर का सबसे लंबा फार्मूला मैं बताता हूँ। इसका भी आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस क्या होता है, कभी कभी 3 फंक्शन दे देते हैं और tan इनवर्स इसको हम z ले लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स में ही होता है। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई देना, पहले x प्लस वाई प्लस जेड तीनों, और फिर तीनों का इंटू कर देना, प्लस में फिर इंटू, बीच में माइनस, और फिर 1 - x इंटू वाई, फिर y इंटू जेड, और फिर माइनस जेड एक्स। तो ये होता है दोस्तों 3 फंक्शन का। इससे पहले भी मैंने 2 वाला बता दिया। उसके बाद इधर मैं 13वां में आपको बताता हूँ दोस्तों। एक फार्मूला होता है 2 sin इनवर्स x। ये आप 11 में भी शायद पढ़े होंगे। sin इनवर्स इंटू 2x √1 - x²। हुआ 2 tan इनवर्स 2 साइन में, और इसी तरह दोस्तों ये कोस में भी होता है 2 कोस इनवर्स का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin इनवर्स इंटू 2x/1 - x²। यह भी होता है, या आप दोस्तों कोस में भी लिख सकते हैं 2x² - 1। और एक 3 में भी होता है, जैसे यहाँ पर 2 कोस इनवर्स है तो एक 3 भी होता है, 3 कोस इनवर्स x बराबर दोस्तों कोस इनवर्स इंटू 4x³ - 3x है। यहाँ पर आप चाहें तो पहले साइन का लिखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 sin इनवर्स x बराबर। बस यहाँ पर दोस्तों ये उलट जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इस साइन में तो साइन में ही रहता है, और ये आगे चलाता है और ये पीछे हो जाता है। और एक यहाँ पर दोस्तों साइन, हाँ एक tan में भी होता है, तो इसको भी मैं लिखवा ही देता हूँ। tan इनवर्स इंटू यहाँ पर दोस्तों 3x - x³ बटे में 1 - 3x² होता है। उसके बाद 15 नंबर में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 अंक वाले क्वेश्चन को बनाने में। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में कोई a² - x² है, तो यहाँ अब जब कुछ मानेंगे तभी बन पाएगा। या इस तरह भी रह सकता है a² - x², कुछ भी रह सकता है दोस्तों etc। तो इसमें आपको क्या करना है, x के जगह पर दोस्तों एक साइन थीटा मानना है, या कुछ यहाँ पर एक चीज़ और मान सकते हैं, या कोस थीटा मान सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये वाला आगे भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में ये क्या है, पहले हाँ x² - a², या इस तरह भी रख सकता है बिना रूट के भी a² etc, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या मानना, अगर पहले x रहे तो यहाँ पर दोस्तों सेक मानना है, सेक थीटा, या सेक हुआ, या आप यहाँ पर कोसेक थीटा भी मान सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आपको मानना, तभी हल हो पाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कभी कभी प्लस में भी रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों a²। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लिखा गया तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मानना है, ए x बराबर दोस्तों a tan थीटा या a cot थीटा मानना है। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पर, a - x या a + x रहे, या इसका उल्टा रहे, या इस तरह रहे, जैसे ऊपर ये वाला रहे और नीचे रहे माइनस। तो इन दोनों में आपको बस एक ही चीज़ मानना है दोस्तों, x बराबर a sec 2 थीटा मानना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको पहले से ही याद होगा दोस्तों, क्योंकि आप 10वां में पढ़ चुके होंगे, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो अगर आपको नहीं याद है तो इसे भी आप एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देगा। और उसके बाद ये ट्रिक तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, लाल बटा कक्का, कि हम निकालते थे साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी 5 अंक वाला में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, साइन से tan में बदलने में और tan से कोस में बदलने में। तो यहाँ पर मैं जितने भी फार्मूले बताए हूँ दोस्तों, इन सभी का उपयोग होगा इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हल करना क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर दिया हुआ साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ ना दिया हुआ रहे तो हल में मान लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2। इसके बाद जो मैंने इसका रेंज लिखाया था दोस्तों, वो लिखना ज़रूरी है कि इसका जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा। तो इसका रेंज क्या था दोस्तों, आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का
मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर दोस्तों क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब जो हम वहाँ माने थे उसको नीचे लिख लेना है एक बार, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए इधर जिस साइन में है इसको उठा के जब हम ई पट्टी लाएंगे दोस्तों तो इसका इन्वर्स हट जाएगा और ये साइन y हो जाएगा और इधर सिर्फ -1/2 बच जाएगा, क्योंकि साइन को तो हम ई पट्टी ला दिए हैं। तो उलटने पर इसका इन्वर्स हट जाता है। फिर से अगर हम इसको ई पट्टी ले जाएंगे तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा। अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 दोस्तों किसका मान होता है, 30 का। और इसे यहाँ पर 30 डिग्री में नहीं, इसे रेडियन में बदल के लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस मैं आगे कर देता हूँ और इसे रेडियन में बदल के हम π/6 लिखते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ कि अगर किसी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसे हम π/180 से गुना करेंगे। तो यहाँ 0 0 कट जाएगा और ये छोटिया 18 हो जाएगा, यानी ये π/6 आ जाएगा। और अगर किसी रेडियन को, जैसे ये रेडियन है π/6 और इसको डिग्री में बदलना है तो इसको 180/π से गुना करेंगे। तो π से π कट जाएगा और ये छोटी 18 फिर से दोस्तों क्या आ जाएगा, 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ दोस्तों, 0 का तो 0 ही होता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री मैं वहाँ पर लिखा हुआ था और ये 90 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री रहे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 देना है। उल्टा आपको याद रखना, 3 है तो 6 और 45 का हमेशा दोस्तों आपको याद रखना 4 है तो π/4 ही होगा सब में। और यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर दोस्तों 3 देना है। 3 पे 6, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया दोस्तों, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री का होता है, 90 का तो π/2 होता है। हाँ ये दोस्तों 60 में, देखिए उल्टा आपको याद रखना कि 6 में 3 और 3 में 6। इस तरह आप याद रखेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या था 30 डिग्री, तो 30 को हम बदल के लिख दिए π/6। अब यहाँ पर साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस भी रह जाएगा और π/6, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इतना लिखेंगे तब तो आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। और बहुत कम ही क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको जल्दी किस तरह बनाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन में साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। बस यहाँ पर लिखिए π/6 होता है 1/2 का मान और इसका आंसर आप निकाल दीजिए। अगर इसमें माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर सिर्फ आपको माइनस लगा देना, -π/6 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको सभी का मान याद होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, कोस इनवर्स √3/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लेना, माना कि y बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर भी इसका रेंज लिखना जरूरी है दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव में रहते, ऑब्जेक्टिव में तो आप देखते ही बना देंगे कि किसका मान होता है। हम जानते हैं कि कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, इसका दोस्तों क्या होता है, 0 से π के बीच में होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं लिख लेता हूँ एक बार नीचे, कोस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर भी मैं कोस को ई पट्टी लाता हूँ तो कोस y हो जाएगा और इसका इन्वर्स हट जाएगा और इधर सिर्फ √3/2 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि कोस में √3/2 किसका मान होता है। देखिए साइन में होता है 60 का मान, 30 का हो जाएगा और 30 को हम रेडियन में बदल के क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। अब वो ऑब्जेक्टिव में रहे तो यहाँ पर दोस्तों कोस इन्वर्स √3/2 है। तो बस आपको ये सोचना है कि √3/2 मान होता किसका है। तो ये 30 का मान होता है, 30 से रेडियन में बदल के π/6 ले लेंगे। और ये कोस इंटू कोस इन्वर्स x बराबर मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था दोस्तों, कोस इन्वर्स इंटू कोस x बराबर, यहाँ x की जगह पर π/6। तो डायरेक्ट ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको y मान लेना और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर इसका रेंज। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोसेक। तो कोसेक का क्या होता है, हम जानते हैं कि कोसेक का मुख्य शाखा परिसर, इसका भी दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। अब यहाँ पर भी हम मान लेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, कोसेक इन्वर्स 2। देखिए मैं थोड़ा लंबा क्यों बताता हूँ कि 2 मार्क्स फुल में फुल मिले। आप चाहें तो यहाँ पर इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव में बताया। अब ये आपको सोचना है कि कोसेक में 2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6। अब यहाँ हो जाएगा कोसेक इन्वर्स इंटू कोसेक x बराबर क्या होता है, x। तो यहाँ पर x के बराबर क्या है, π/6। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप 2 लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में रहे तो आपको थोड़ा लंबा करके बनाना है ताकि एक भी नंबर आपका ना काटे एग्जाम में। यहाँ पर भी सबसे पहले दोस्तों आपको मान लेना
माना कि y बराबर, उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, तो इसका रेंज क्या होता है, इसका भी दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है। अब इसको हम नीचे ला देंगे, होता है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की का मुख्य शाखा परिसर, यहाँ पर आपको लिखना दोस्तों छूट गया है मिस्टेक से। अब देखिए यहाँ पर हम उसको नीचे लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स -√3 है, यहाँ पर दोस्तों क्या माइनस है, इसमें माइनस हम वैसे ही रहने देंगे, कोस वाला में दोस्तों अलग से फार्मूला होता है। अब आपको ये सोचना है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 60 का मान, और उसे हम रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं, यहाँ पर π/3 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर दोस्तों -π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद पाँचवा में दिया हो दोस्तों कोस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर साइन और टेन और कोसेक माइनस में रहे तो उसका माइनस सिर्फ आगे कर देना, जिस तरह हम क्वेश्चन आगे में किए हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या था, टेन में माइनस था तो माइनस हम क्या किए, इसका सिर्फ आगे कर दिए तो इतना हो गया। लेकिन अगर कोस और सेक और कोट तीनों माइनस में रहे दोस्तों तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना, इसी फार्मूला पर यह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रेंज लिख देंगे, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, इसका क्या होता है दोस्तों, 0 से पाई होता है। अब देखिए उसको एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, कोस इनवर्स -1/2, तो इसे हम x ले लेंगे। कोस इनवर्स -x का फार्मूला मैंने क्या बताया था, पाई माइनस कोस इनवर्स x, माइनस है लेकिन यहाँ पर सिर्फ x ही लेना, तो x की जगह पर 1/2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, और यहाँ पर आपको ये सोचना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस में 60 का मान होता है दोस्तों, उसे हम रेडियन में बदल के π/6 लिखते हैं। नहीं 60 है तो 3 लिखेंगे, उल्टा कर देना। तो y बराबर पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इंटू कोस x बराबर क्या होता है दोस्तों, x होता है, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है, π/3 है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो 2π/3 हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर। अगला में tan में माइनस है तो बस इसका माइनस हम आगे कर देंगे, तो यहाँ पर भी सबसे पहले लिख देना आपको दोस्तों कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। अब यहाँ पर दोस्तों उसे हम एक बार नीचे लिख लेते हैं, tan इनवर्स -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू, आपको ये सोचना है कि tan में 1 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है दोस्तों, और उसे हम रेडियन में बदल के बताया था कि π/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका माइनस ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों, यानी π/4 इसका सही आंसर रह जाएगा माइनस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेक इनवर्स में, तो यहाँ पर इसका रेंज क्या होता है, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 से पाई, और एक और लिखा था मैं, हाँ π/2। आप ये भी लिखिएगा, नहीं लिखिएगा अभी तो चलेगा, होता है, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ बच्चा बहुत अच्छे से जानता है। फिर यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ सेक इनवर्स 2/√3। अब आपको ये सोचना है कि सेक में 2/√3 किसका मान होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो अपोजिट करके भी सोच सकते हैं, जैसे कोस का होता है, तो आपको ये सोचना है कि √3/2 कोस में किसका मान होता है, 33 का मान होता है दोस्तों, तो इसे हम लिखेंगे रेडियन में बदल के π/6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इंटू सेक इनवर्स x बराबर π/6, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला में है कोट इनवर्स √3, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको y मान लेना, और इसका हम रेंज लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, इसका हाँ 0 से पाई होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे मैं एक बार नीचे लिख लेता हूँ कोट इनवर्स √3। आप चाहें तो दोनों तरीका से बता सकते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन शुरू में दोस्तों इसको ई पट्टी करके बताया था, तो इसे भी बना सकते हैं, आपको जैसे सही लगे वैसे बनाइए। तो इधर क्या बचेगा, हमारा √3 बचेगा, इसको ई पट्टी लाएंगे तो इसका इन्वर्स हट जाएगा, तो ये कोस y हो गया। अब आपको ये सोचना है कि कोस में √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पर थोड़ा इसका मान तो नहीं हुआ था दोस्तों, ये कोट था, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, जल्दी जल्दी में हो जाता है।
तो ये कोट में होता है दोस्तों √3 किसका मान होता है, तो 30 का मान होता है। तो इसे हम रेडियन में बदल के π/6 लिखेंगे। अब यहाँ कोट से कोट हट जाएगा तो y बराबर π/6। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको सही लगे। उसके बाद नोमा में दोस्तों फिर से हमें कोस में माइनस दिया हुआ, तो इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, बस आपको दोस्तों कंठस्थ याद होना चाहिए, 0 से π होता है, इसके बीच में ही इसका आंसर आएगा। अब मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ। कोस इनवर्स -1/√3 है। 1/√3 जैसे ही दिखे दोस्तों अंक, आपको मन में यह ख्याल आ जाना चाहिए कि कोस में किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले आपको फार्मूला लगाना, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√3। कोस इनवर्स x होता है, माइनस नहीं होता। तो यहाँ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√3 किसका मान होता है, कोस में दोस्तों 45 का मान, और इसे हम रेडियन में बदल के π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर कोस इनवर्स इंटू कोस x बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पे π/4 है। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी 4π माइनस पाई, तो 4 में से घटाएंगे तो 3π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। बस आपको सभी फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर एक कोसेक इनवर्स -2 है, तो इसे हम x ले लेंगे। अब कोसेक में मैंने क्या बताया था कि इसका माइनस सिर्फ आगे हो जाता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों पाई वाला में मतलब कोस वाला में होता है, सेक वाला में होता है, और एगो टेन वाला में होता है। हाँ नहीं, कोट वाला में, टेन वाला में तो दोस्तों माइनस आगे हो जाता है। तो बस आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर भी आप लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि इसको y मान लेना है, माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर। तो इसका क्या होता है दोस्तों, परिसर। हाँ, इसका दोस्तों -π/2 से π/2 ही होता है। और फिर एक बार मैं नीचे लिख लेता हूँ उसको, कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको ये सोचना है कि कोसेक में √2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 45 का मान होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक π/4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसका माइनस ऐसे ही रह जाएगा, यानी आगे कर देंगे तो ये आगे आ गया, और कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक x बराबर x, तो π/4 हो जाएगा। उसके बाद 11वां नंबर के क्वेश्चन में सभी को मिला दे दिया, तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए x है, ये भी हमारा x है, और ये हमारा x है, सभी को x मान लीजिए। तो आपको ध्यान देना फार्मूला पर कि अगर कोस में -x रहे तो दोस्तों पाई वाला हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को, कोस सेक और कोट अगर माइनस में रहे तो पाई फार्मूला हो जाता है, और उसके साथ वही जो है। अगर उसके अलावा अगर साइन, टेन और कोसेक रहे तो उसका माइनस सिर्फ आगे हो जाता है, यानी इन दोनों का दोस्तों तो माइनस आगे हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको पाई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कोस में है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स इंटू 1 किसका मान होता है, टेन में दोस्तों 1 45 का मान होता है, और उसे हम रेडियन में बदल के π/4 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया माइनस वाला, तो इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको मैं घेर लेता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कर देता हूँ, प्लस x होता है, तो ये x हो जाएगा 1/2। अब इसको घेर देते हैं, फिर प्लस साइन इनवर्स माइनस दे देंगे दोस्तों, और साइन 1/2 है, तो ये किसका मान होता है, 30 का मान, तो ये π/6 से लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स इंटू 10x बराबर क्या होता है x की जगह पर π/4, फिर प्लस पाई माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर से एक बार लगाना पड़ेगा। कोस में 1/2 किसका मान होता है, देखिए उलट दीजिए, इस 60 का मान होता है, तो यहाँ पर π/3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों माइनस π/6 आ जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x, लेकिन इसका माइनस आगे हो जाता है। अब यहाँ पर π/4 प्लस यहाँ पर फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, ये π/3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब चाहें तो सभी को एक साथ ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए मैं इसका पहले कर लेता हूँ, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा बटे 3, और फिर ये दोस्तों माइनस में π/6। अब सभी को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो सभी का एक साथ एलसीएम क्या हो जाएगा, सब दोस्तों 12 से कट जाता है, तो इसका एलसीएम 12 होगा, 4 तिया 12 यानी 3 पाई प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 पाई, 4 तिया 12 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दूनी 12 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 11 हो जाएगा, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, और माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 9 पाई बटे 12। अब कटेगा तो काट देंगे, जैसे 3 तिया 9 कट रहा है, 4 तिया 12, हाँ 3 पाई बटे 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में -1 भी नहीं है, तो हम यहाँ पर पाई वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोस इनवर्स इंटू, आपको ये सोचना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का होता है, तो यहाँ पर π/3 हो जाएगा, फिर +2 साइन इनवर्स
यहाँ पर दोस्तों हाँ, तो ये हो जाएगा 30, यानी यहाँ पर साइन इन्वर्स पाई बाई 6। अब यहाँ पर कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स पाई बाई 3 प्लस 2 गुने पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों दोनों सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। और ये पाई प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में हर बार लगभग आता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला एक ऑब्जेक्टिव है साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पर मैंने इसका रेंज बताया था दोस्तों कि साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। यहाँ पर वाई का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, देखते कौन सा आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ, तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर सेक भी माइनस में रहे तो इसका फार्मूला दोस्तों पाई वाला होता है। तो यहाँ पर 10 है, तो आपको ये सोचना है कि 10 में √3 किसका मान होता है, तो 60 का π/3 हो जाएगा रेडियन में बदल के। अब यहाँ पर ये दोस्तों सेक इन्वर्स एक्स है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई वाला। पाई माइनस दोस्तों यहाँ पर सेक इन्वर्स 2 हो जाएगा। अब 10 इन्वर्स यहाँ पर एक्स वाला कर देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस सेक इन्वर्स। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स 60 का मान यानी 3 हो जाएगा। तो π/3 माइनस π/3 माइनस, देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और नीचे 3 तो है ही, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, और π/3 यही इसका सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का दोस्तों एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन बताया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूजन न रहे इस चैप्टर से।